बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक इंतहाई आसान सी रेसिपी के साथ गाजर का हलवा। रेसिपी तो बिल्कुल भी नई नहीं है, हर किसी को बनाना आता है, लेकिन इतने आसान तरीके से कि आप इधर सोचें गाजर का हलवा बनाना है और उधर तैयार भी हो जाए। तो इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा और आज की आसान सी रेसिपी के लिए वीडियो को फुल देखते हुए जाइएगा। आज की रेसिपी में हम गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को ग्रेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो घंटों जोर लगा के ग्रेट करना है, कंधों को भी थकाना है, बाजुओं को भी थकाना है, वो झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी तरह से जो गाजर का अंदर वाला वाइट पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे और साइडों से जो है वो रेड रेड गाजर का पार्ट जो है वो सारा हम इकट्ठा कर लेंगे। टोटल इस रेसिपी के लिए जो मैं गाजरों को यूज कर रही हूँ वो टोटल 3 किलो गाजर है, यानी 3 किलो गाजर का हम हलवा बनाने जा रहे हैं और उसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। और इसी तरह से वाइट वाला पार्ट निकाल लेंगे और सारी की सारी जो गाजर है इस तरह से साइडों से रेड रेड को इकट्ठा कर लेंगे। साफ किया, साफ करने के बाद मैंने इसको धोया और धोने के बाद इस तरह से काटने के बाद एक दफा दोबारा से धो लिया ताकि अच्छी तरह से कोई जर्म्स वगैरह इसमें बाकी ना रहें। उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें जो दूध या पानी, मैं तो दूध को यूज़ करूँगी, आप पानी को चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि प्रेशर कुकर में अगर गाजर को गलाएं तो उसके बाद फिर इसमें इतना सा पानी हो जाता है कि उसको सुखाने के लिए ही 2 घंटे फिर से लग जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम का हल भी आज बिल्कुल हो जाएगा। क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ कि ये टोटल 3 किलो गाजर थी। साफ करने के बाद जो अवेलेबल हुई वो ये थी और ये वाला 1 कप आप देखें क्वार्टर कप दूध का है, बाहर के दूध कप नहीं दूध का बल्कि क्वार्टर कप है। और उसके बाद हम इसको विसल पे प्रेशर पे लगा के रख देंगे और 10 मिनट की विसल के बाद हम प्रेशर को बंद कर देंगे। उससे पहले जब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। स्लो रखने के बाद 10 मिनट के बाद जब हमें हल्की सी इसमें भाप की आवाज़ फील होगी तो उसके बाद जो आग है उसको मैंने मीडियम कर दिया और मीडियम करने के बाद 10 मिनट की सिर्फ विसल चली। तो उसके बाद प्रेशर कुकर को खोला तो आप देख लें इसमें एक कतरा तक भी पानी का नहीं है और गाजरें भी बिल्कुल गल चुकी हैं। किसी किस्म के मैशर की ज़रूरत नहीं। अगर तो आलू मैशर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो उसको यूज़ करें, नहीं तो इस तरह से डोई का यूज़ करते हुए आप सारी गाजरों को साथ साथ मैश करते जाएंगे। चूल्हा ऑन करने के बाद हल्का सा पानी दोबारा से जो फील होगा वो भी खुश्क होता जाएगा और गाजरें भी मैश होती जाएंगी। साथ ही साथ आज जनाब फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोस को तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हौसला अफजाई के लिए कि आपको रेसिपी पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। साथ ही मैंने 3 किलो जो गाजर की क्वांटिटी थी उसके लिए आधा किलो जो है वो चीनी का यूज़ किया है। अगर आपके घर में चीनी कम यूज़ होती है तो आप इससे क्वान्टिटी कम भी कर सकते हैं, लेकिन इस मिकदार के लिए ये चीनी काफ़ी है। बिल्कुल एवरेज इसमें इसका मीठा होगा, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं फील होगा और फीका भी नहीं फील होगा, क्योंकि गाजर में जब हम चीनी को डालेंगे तो एक दफ़ा फिर से हल्का सा पानी फील होगा। उसके लिए मुसलसल चम्मच को चलाती रहूँगी और दबाती रहूँगी। साथ ही मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची के दाने निकाले और उनको भी ऐड किया जो कि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू देंगे और जायके को भी इन्हेंस करेंगे। तो देखिए आप सारी गाजरें माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत मैश हो चुकी हैं कि जो हम ग्रेट करने के बाद भी, अगर ग्रेट करके भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें थोड़ी देर के लिए गाजर को पुश करना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ भी हम पुश करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने टोटल देसी और असली बल्कि नस्ली घी का यूज़ किया है। असली और नस्ली लोग तो पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन आप नस्ली घी को जो है घर पे बना सकते हैं और अपने खानों में यूज़ भी कर सकते हैं। तो 1 पाव के बराबर इसमें मैंने देसी घी का यूज़ किया है और ये क्वांटिटी इसमें काफ़ी होगी। बहुत ज़्यादा हमें उसमें ऑयली नहीं बनाना होगा, घी अंदर खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि बड़ा अच्छे से गाजर के हलवे के साथ इसकी भुनाई भी हो जाएगी और हमें इसमें बहुत ज़्यादा घी फील भी नहीं होगा। जैसे ही बड़े अच्छे से भुनाई हो जाएगी, साइडों पे हमें घी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैंने होममेड जो है खोया का यूज़ किया है, जिसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। अगर अभी तक नहीं देखा तो इसको भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और 1 किलो दूध से 1 किलो खोया बना के गाजर के हलवे को घर पे सस्ते में इंजॉय कीजिएगा। खोया ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब इसको बड़े अच्छे से करेंगे हम इसमें मिक्स, जब तक कि खोया और हलवा जो है बड़ा अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसको दबाती रहूँगी और मिक्स करती रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए ताकि वो भी ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए जनाब फूड्स को फॉलो कर सकें
और आइंदा आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन को हासिल कर